Well, let us start a new chapter. Anna? The topic is center of mass, right? हमने work energy और power के बारे में डिस्कस कर लिया है. With let us start with a very simple system. Yes, sir. है ना? यहाँ पर मैंने दिखाया है. This is a system of two particles. देख रहे हो? And these two particles are lying on the x-axis. Yes, sir. This particle has mass m1 and this particle has mass m2. M2. X coordinate of this particle is x1 and that of this particle is x2. These are the distances along x-axis from the origin. The center of mass is defined as the center of mass of this system of two particles. Yes, sir. Mass is defined as xc is equal to, right, and this is equal to m1 X1 x1 plus m2 x2 by क्या m1 plus M2. this is the definition. Yes, है ना? sir. जो सेंटर ऑफ मास है that is defined as m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus M2. Yes. यदि बहुत सारे पार्टिकल्स हो, if there are several particles, इस पर और भी पार्टिकल्स हो, तो हम इसे ऐड अप करके चले जाएंगे. Yes, sir. m3 x3 plus m4 x3 इस तरह से, और नीचे क्या हो जाएगा? M1 M2 plus M2. हाँ. तो ये जो देख रहे हो, इसको स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में हम लोग लिखें तो this quantity is called weighted average position of the particles. This is a system of two particles. नहीं, तो यह जो xc है वो क्या कहलाएगा? Weighted average position of the particles. तो the position of the center of mass that can be given as center of mass can be expressed in the statistical language like this. Yes, sir. ठीक है ना? और ये उसको कहेंगे क्या? Weighted average position of the particles, right? बहुत सारे यदि y डायरेक्शन में यहाँ पर भी यदि पार्टिकल होगा तो उसका y पोजीशन भी लिया जाएगा. Yes, और उसको हम देखेंगे. जैसे मान लो if there are several particles, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट मान लो कि ये there are several particles like this system of particles ये है नहीं. Yes, sir. और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 है, x2 y2 इसका लिया जाए. इसका क्या है? x1 y1 है नहीं. Yes, sir. इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि ये मास m3 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x3 और क्या y3 है. और मान लो कि nth पार्टिकल है ये, इसका कोऑर्डिनेट xn और क्या? Y. ठीक है ना? There are several particles lying in the xy plane. तो अब इसका यदि xc लेना होगा, xc सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखेंगे हम लोग? m1 x1 क्या होगा? Yes, sir. m2 X2. x2 और डॉट 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 यहाँ पर क्या लिखेंगे? mn xn, XN. Yes, sir. राइट? Yes. और डिवाइडेड बाय क्या होगा? m1 प्लस Plus M2 m2 dot प्लस डॉट डॉट है ना? MN. mn, राइट? Yes. और इसको लिखने का तरीका क्या है? समेशन mi xi, ठीक है ना? Yes. और डिवाइडेड बाय क्या होगा? समेशन m, Y. ठीक? i varies from 1 to n. N. Yes, sir. यह i जो है वह 1 से लेकर के कहाँ तक? n तक वेरी करता है. है. ठीक है ना? तो ये सेंटर ऑफ मास का ये क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होगा. इन द सिमिलर फैशन ठीक उसी तरह से यदि y कोऑर्डिनेट लिखना हो सेंटर ऑफ मास का तो हम कैसे लिखेंगे? उसको लिखना हो तो yc लिखेंगे ऐसे. Yes, नहीं? और यहाँ क्या लिखोगे बोलो तो? M1 Y1 हाँ plus M2 Y2 हाँ plus और प्लस डॉट है ना? MN Y. m n y n और डिवाइड करेंगे
m1 प्लस m2 और प्लस क्या mm डॉट डॉट mn नहीं, और सिमिलरली उसी तरह लिखेंगे समेशन mi my, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. और समेशन m I या i कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 to m हाँ 1 से लेकर के, ठीक है ना? ये डेफिनेशन है। अब इस सेंटर ऑफ मास का जो डेफिनेशन हमने सीखा, इसको एक छोटे से प्रॉब्लम पर जरा हम अप्लाई करते हैं, yes sir ठीक है ना? उसी तरह से यदि 3 डायमेंशनल स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का, तो जेड कोऑर्डिनेट भी ले लेंगे, Yes, sir. और इसी तरह से उसको भी लिख सकते हैं। हाँ अब जरा देखते हैं इसको। सपोज करो कि इस तरह से हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, और एक पार्टिकल यहां है, yes sir ठीक है ना? देयर आर 3 पार्टिकल्स, ये y एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज x एक्सिस, राइट? yes sir ये तीनों जो हैं इस तरह से हैं, यह सेपरेशन ये है, यह भी ये है, और यह भी ये है। yes sir इसका भी मास m, इस पार्टिकल का भी मास m, और इसका भी मास m। So this is a system of 3 particles. 2 particles are lying along x-axis, है ना? और यहाँ पर है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 है। 0 yes इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ तो। इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएगा ना? yes sir x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, because this is lying at origin। और इसके लिए लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? a होगा, yes sir नहीं? और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। फिर इसको देखो तो इसके लिए क्या लिख सकते हो? 0 comma हाँ, यहाँ पर देखो x कोऑर्डिनेट तो यही होगा ना? yes sir तो क्या a/2 होगा? हाँ क्यों? yes sir या तो इससे यही होगा ना? yes sir और y कोऑर्डिनेट तो ये होगा। हाँ यह कितने के बराबर होगा? a sin 60, हाँ a sin 60 √3/2 हाँ 3/2 है ना? yes sir ये दूसरा जो होगा 3 a/2। हाँ क्या? yes तो पहले तो हम लोग डिटरमिन कर लेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं उनका कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसका x0 y0, इसका x कोऑर्डिनेट a लेके y 0, और इसका एक ये क्या है बताओ तो? a/2 हाँ x कोऑर्डिनेट यही होगा a/2, और y कोऑर्डिनेट 3 a/2, ठीक? अब हम लिखते हैं xc कितने के बराबर होगा? xc लिखा जाए yes तो बताओ m1 m है ना, और x इसका 0 हो गया। yes sir फिर दूसरे के लिए लिखा जाए मास m और x कोऑर्डिनेट a, है ना? और थर्ड के लिए क्या होगा? m बोलो, और x कोऑर्डिनेट a/2, राइट? Yes. और नीचे क्या लिखेंगे? m 1 प्लस m Plus और प्लस m। ऊपर क्या हुआ देखो तो, क्या 3m a/2 होगा? yes sir 3m a/2, और नीचे क्या है? 3m, तो यह क्या आएगा? a/2। a/2 आई थिंक दिस इज ऑलराइट, yes sir है ना? चेक इट। yes sir xc जो होगा x कोऑर्डिनेट, है ना, सेंटर ऑफ मास का, दैट विल इक्वल टू a/2, 2 yes sir राइट? अब y कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो yc लिखते हैं। तो yc लिखना होगा तो क्या लिखोगे? m लिखे, y कोऑर्डिनेट इसका 0, yes sir ठीक है? अब बोलो m, इसका y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? दिस इज आल्सो 0, और ये m y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? √3/2 a, और डिवाइडेड बाय क्या 3m लिखते हैं हम? yes sir नहीं, तो ये लिख दिया जाए तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? √3a/6 होगा क्या, yes sir है ना? हाँ ये 3 है, इसको कैंसिल कर दिया, देखो yc हो गया, yes sir ठीक है ना? अब यदि तुमसे ये पूछा जाए कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर लिखिए, क्या पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए? तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास लिखना चाहें, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, इसको आरसी से डिनोट करेंगे, आरसी ऐसे,
याद होगा कि पोजीशन वेक्टर को हम लोग दिखलाते थे ऐसे, है ना? Yes, ये P पॉइंट है, इसका R वेक्टर है, इसका कोऑर्डिनेट x y है, क्या x Yes, एक्सिस है और ये क्या है Y y एक्सिस है। तो R वेक्टर को क्या लिखते हैं? R वेक्टर इज इक्वल टू x I प्लस क्या y j, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक, तो उसी तरह से इसको लिखा जाता है RC लिखेंगे x C I प्लस क्या y C j। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, Yes, sir. राइट? और xc की जगह क्या लिखोगे तुम? a by 2 I हो गया, Yes, sir. नहीं? अब प्लस उसकी जगह लिखना होगा तो क्या लिखोगे? Root 3 a by 6. a by 6 j, J, yes, sir. हुआ कि नहीं? इस तरह से हम देखो ये लिख सकते हैं, ये उसका वेक्टर हो गया। यदि तुमसे पूछा जाए तो पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी जान सकते हो, Yes. डायरेक्शन भी जान सकते हो, जो कि वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा बड़ा है। है, yes, sir. Is it alright? Yes, sir. This is how we can find out the position of the center of mass, है ना? Yes, sir. By the given definition. Yes, sir. एक सेकंड प्रॉब्लम पर हम बात करते हैं, नहीं? देखते हैं कि वो कैसे सिमिलर प्रॉब्लम, और उसमें भी देखेंगे कि कैसे उसके सेंटर ऑफ मास को डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पर हम ऐसे बहुत सिंपल, देखो ये ऐसे ले रहा है। एक जैसे सपोज करो कि सेमी सर्कुलर ऐसे है, Yes, sir. हमने बना दिया ये पोजीशन दिखाने के लिए। एक पार्ट के लिए यहाँ है, एक पार्ट के लिए यहाँ है और एक पार्ट के लिए यहाँ है, एंड ऑल दीज पार्टिकल्स हैव इक्वल मास m, ठीक है ना? Yes, sir. राइट? और ये जो रेडियस है सेमी सर्कल का वह क्या है? R. R है, ठीक है ना? दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है ना? Yes. हमसे पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह क्या होना चाहिए? वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the center of mass, center of mass। ये 3 पार्ट का सिस्टम है, उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमको जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल्स। Yes, sir. बताओ तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. हाँ, 0 0 होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? बिकॉज दिस इज लाइंग एट द ऑरिजिन। इसके लिए क्या होना चाहिए बताओ तो? 2R. हाँ, 2RG, राइट? इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2R होगा और y कोऑर्डिनेट 0। और बताओ तो इसके लिए क्या होगा? R। Yes, क्या? yes, नहीं, यहाँ से डिस्टेंस भी R होगा, ये भी R। yes, तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग जान गए। अब XC तुमको लिखना है, तो क्या लिखें? M 0, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। yes, sir. फिर इसके लिए लिखो तो प्लस क्या लिखें? M into 2R. हाँ, m into 2r। अब प्लस इसके लिए बोलो m r। Yes, sir. और डिवाइड करेंगे m प्लस m प्लस m, Yes, sir. क्या ऐसे होगा ना? Yes, तो ऊपर बताओ, ऊपर क्या आएगा? क्या या 3mr होगा? yes, sir. तो 3mr और डिवाइडेड बाय 3m, ये r होना चाहिए, Yes, sir. नहीं? सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो होगा दिस विल बी सिंपली r, Yes, sir. ठीक है ना? यानी ये जो लाइन देख रहे हो इसी पर कहीं होना चाहिए, ठीक? अब उसके बाद yc देखते हैं। yc बोलो क्या होगा? m0, yc m0। Yes, sir. फिर इसके लिए y कोऑर्डिनेट 0, तो m0 प्लस m बोलो R. हाँ, इसके लिए r होना चाहिए और फिर नीचे क्या लिखेंगे? 3M. 3m लिख देते हैं। तो क्या ये सिंपली r/3 होगा? Yes, sir. हाँ, तो बताओ तो यह r/3, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यही होना चाहिए क्या? Yes, sir. ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट r हुआ, ये जो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? r/3 हुआ, ठीक?
अब यदि हम लोग चाहें कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसके पोजीशन वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे? RC, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, RC इक्वल टू XCI प्लस YCJ। XC कितने के बराबर है बोलो तो? R है ना? यस सर। RI प्लस R by 3 by J। J। यस सर। क्या ये देखो ये हो गया। अब यदि RC इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे? बोलो कितना आएगा? R स्क्वायर प्लस R by 3। R स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। यस सर। नहीं तो 10 हो जाएगा ना? हाँ। तो रूट 10 बाई 3 by 3। R होना चाहिए। क्या यस सर। यदि इसका डायरेक्शन निकालना हो tan थीटा, यानी यह x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? नहीं Yes. तो क्या j के कोफिशिएंट पे इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं? यस तो सर। ये r by 3 नहीं और डिवाइडेड बाई r क्या 1 by 3 होगा? यस सर। तो थीटा शुड बी इक्वल टू क्या? tan इनवर्स 1 by 3। यदि यह पूछा जाए कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा तो यह लिखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा यह लिखेंगे, डायरेक्शन क्या होगा तो यह लिखेंगे। यस सर। है ना? These concepts have already been discussed in the chapter vector। वेक्टर। यस सर। क्या इज इट क्लियर? यस सर। तो जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा क्या उसको अप्लाई किया? यस सर। नहीं। लेट अस कंसीडर ए सिंपल थर्ड प्रॉब्लम। एक और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम लेते हैं और उसको भी देखते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे हम लोकेट करेंगे। राइट, ये देखो तो ये y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द x एक्सिस। राइट, और ऐसे दिस इज द सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स लाइक दिस। ऐसा है नहीं? तो ये जो आप पोजीशन देख रहे हो ये सभी पार्टिकल्स का मास इक्वल है। ऐसे m ले लिया, यह a है, यह a है, यह भी a, यह भी a, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज आल्सो a। ठीक, हम लोगों को जानना है कि ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है उसके लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कैसे हम लोकेट कर सकते हैं। यस सर। ठीक, तो एक ही बार लिख सकते हैं हम लोग। बताओ तो XC क्या होगा? XC x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसके लिए देखो क्या m a होगा? यस सर। नहीं, हाँ। इसका कोऑर्डिनेट अब बताओ तो उसके लिए क्या लिखेंगे? M2A। m2a नहीं यस सर। अब प्लस बोलो उसके लिए क्या लिखें? वह भी m2a 2A। यस सर। अब प्लस बोलो ma, इसका भी x कोऑर्डिनेट है, इसका 2a, इसका क्या 2a और इसका क्या a, यस सर। और डिवाइड करेंगे कितना से? 4m। ठीक है ना? Yes. तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये m2a, ये क्या 6ma होगा? यस। 6ma। अब आई 4m हुआ। यस सर। I think this is equal to 3 by 2a। यस सर। क्या हाँ। x कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का वह इतना होना चाहिए। चाहिए। यस सर। अब जरा तुम yc जरा बोलो तो yc कितने बराबर होना चाहिए? yc लिया जाए तो देखो m 0 हुआ ना, यस सर। इसका y कोऑर्डिनेट 0, फिर उसका लिया जाए तो y कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? a, तो m a हुआ, फिर उसका लिया जाए m a और डिवाइडेड बाय 4m। बोलो क्या 2ma बाय 4m हुआ? यस सर। एंड दिस विल गिव a बाय A by 2। हुआ ना? यस तो सर। x कोऑर्डिनेट 3a बाय 2 आएगा और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा उसका? A by 2। तो पोजीशन वेक्टर जो होगा सेंटर ऑफ मास का वह क्या लिखेंगे? XCI प्लस YCJ। YCJ। तो बताओ तो x कितने बराबर है? 3 by 2 ai लिखेंगे यस सर। और इसको क्या लिखेंगे? A by 2J। a by 2j। थोड़ा बढ़िया लिखना हो
तो 1/2 a/2 को बाहर कर दो और 3i प्लस J. क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. नहीं, अब इसका बताओ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? Sir, there is not visible. अच्छा, दैट इज नॉट विजिबल। Yes. लेट अस राइट इट हियर। Yes, sir. आरसी का मैग्नीट्यूड तुमको लिखना हो तो बोलो तो क्या लिखना चाहिए? a/2 तो ऐसे ही रह जाएगा। Yes. फिर का स्क्वायर करो 9 9/2 वो 10 होगा, उसका स्क्वायर करो तो √10 हो जाएगा। क्या √10 a/2 2. Yes, sir. नहीं, हाँ। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। Hmm. ठीक है ना? यदि इसका डायरेक्शन लिखना हो, tan थीटा लिखना हो तो j का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय क्या उसका तो 1/3 हो जाएगा। Yes, sir. हैं? तो tan थीटा लिखना होगा तो that should be equal to 1/3। 3. तो थीटा will be equal to tan inverse Tan inverse 1/3. 1/3। This is how we can find the position vector of the center of mass। क्लियर है? Yes, sir. नहीं, एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन में पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो नेगेटिव हो, Yes, sir. है ना? तो वो कैसे हम देख सकते हैं? क्या Yes, sir. उसको देख सकते हैं हम लोग? एक सिंपल एग्जांपल देते हैं तो फिर कंटिन्यूअस बॉडी के बारे में बात करेंगे, बट दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। Yes, sir. इस वक्त देखते हैं, सपोज करो इस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं। एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है। दिस इज द ऑरिजिन x axis and this is y axis। All the particles have equal mass। और ये यह A है, यह A है and this is also A। Yes, sir. है ना? This is a system of three particles and these particles are located in the xy plane like this, ठीक? And all these particles have equal mass। Mass. Yes, sir. सेंटर ऑफ मास लेना है तो बहुत सिंपल हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। एक्स सी लिखना है तो क्या लिखेंगे? m1 x1 ऐसे लिखते हैं। Yes, sir. तो यहीं से शुरू करें इससे। हाँ। देखो तो m इसका a कोऑर्डिनेट क्या है? A. ठीक, फिर इसको लिया जाए m और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0। 0. Yes, sir. और इसका बोलो तो m और इसका कोऑर्डिनेट माइनस है, ठीक है ना? Yes, sir. और फिर प्लस इसका बोलो तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए y 0 होगा. x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना? Yes. दिस इज लाइंग ऑन y एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट इसके लिए कितना आया? a आया, इसके लिए a आया है, इसके लिए 0 आया है, उसके लिए माइनस से आया है, उसके लिए 0 आया है। और नीचे जो होगा m 4 टाइम्स हो जाएगा m प्लस m प्लस m प्लस m। बताओ तो यह कितना आ रहा है? क्या ये 0 आएगा क्या? नहीं, 0 कैसे आएगा? ये हाँ 0 आएगा। यह 0 है, ये 0 है, m माइनस है, m है तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. है ना? इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0. सेंटर ऑफ मास का वो 0 होगा। दैट विल लाई एट द ऑरिजिन। Origin. सिमिलरली यदि हम yc लिखें, yc y कोऑर्डिनेट तो बताओ तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। नहीं, Yes, sir. m 0 हुआ। बोलो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 0. तो m 0 हुआ। बोलो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 0. और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? A. m a। और डिवाइड करेंगे कहाँ पर? 4. हाँ 4m से डिवाइड करेंगे एंड दिस विल गिव a/4। क्या? Yes, sir. तो बताओ तो जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट a/4, तो क्या यहीं पर होना चाहिए क्या? Yes, sir. ये सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ होगा x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट Yes, sir. a/4। तो बताओ तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिखोगे?
सिंपली क्या ये 0 Zero. आई नहीं I प्लस A a by 4 j। ये तो a by 4 j हो गया Yes sir. नहीं, ऐसे हम लोग इसका लिख सकते हैं। तो ये जो y एक्सिस पर लाई करेगा, y एक्सिस पर ऑरिजिन से ऊपर इतने डिस्टेंस पर होना चाहिए। Yes sir. ठीक है ना। तो हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया कि सेंटर ऑफ मास का क्या डेफिनेशन है। हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किसी बॉडी में यह एक स्पेशल पॉइंट Yes sir. है ना, और वह स्पेशल पॉइंट क्या हो सकता है, तो उस तरह से कैसे हम लोग देखेंगे। और यदि कोई शेप फिक्स्ड है, जैसे वो सपोज को क्यूब है, स्फीयर है, सिलेंडर है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होता है। Yes sir. ठीक है ना। और यदि किसी एक्सिस के अबाउट यदि सिमेट्रिक है डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो सेंटर ऑफ मास लाई करता है वो हमेशा उस एक्सिस पर ही होता है। फिर यह भी हम देखेंगे कि कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वह उसी बॉडी में ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो बॉडी के अतिरिक्त भी कहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे कंटिन्यूअस बॉडी जब डिस्कस करेंगे तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। राइट, I think this point is clear, Yes. definition is clear, this application is clear, and that's all for today.